प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 135 खोलिए और ऊपर देखिए बिंदु लगे हुए हैं। तो 3 3 6 हम लोग 7वां बिंदु पढ़ रहे हैं, जिसमें लता जी के विषय में आश्चर्यजनक तथ्य लिखे हुए हैं। 7वां बिंदु है कि भारत में केवल 2 ही व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारत रत्न या दादा साहब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त हैं। एक सत्यजीत रे और दूसरी लता मंगेशकर, जिन्हें 2 सम्मान प्राप्त हैं, भारत रत्न और दादा साहब फाल्के। अगला बिंदु, लता जी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर की डिग्रियां दी हैं। अगला पॉइंट, रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की सहायता से लता की आवाज का ग्राफ तैयार किया और पाया कि उनकी आवाज विश्व की सबसे आदर्श आवाज है। और अंतिम पॉइंट, लता मंगेशकर देश की संभवतः ऐसी एकमात्र हस्ती हैं जिनके जीवन काल में ही उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार सन 1984 से मध्य प्रदेश सरकार तथा 1992 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रमुख सम्मान, लता जी पिछले दशकों में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं, जिनमें उल्लेखनीय है फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान सुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्डन डिस्क, प्लेटिनम डिस्क व हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001। लता जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां, विभिन्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने लता जी के बारे में समय समय पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उनमें से कुछ है, राज कपूर जो हीरो थे, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान। नरगिस दत्त, लता जी किसी तारीफ की नहीं, पूजा के योग्य हैं। अमिताभ बच्चन, पड़ोसी देश के मेरे एक मित्र कहते हैं हमारे देश में सब कुछ है सिवाय ताजमहल और लता मंगेशकर के। जगजीत सिंह, 20वीं सदी की केवल 3 चीज़ें याद रखी जाएंगी: लता जी का जन्म, मानव की चांद पर विषय और बर्लिन की दीवार ढहना। जावेद अख्तर, जिस प्रकार एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, उसी प्रकार एक ही लता, निसंदेह लता जी हम सब भारतीयों का गौरव हैं। सप्तक, संगीत में 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। बिरले गायक ही इन तीनों सप्तकों में गायन कर पाते हैं। दूसरे संगीतज्ञ, शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 26 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम गणतंत्र की संध्या पर शहनाई से राग काफी में उभरी स्वर लहरियों ने संपूर्ण वातावरण में जैसे सुरों की गंगा प्रवाहित कर दी थी। इस दिवस का हर्षोल्लास दोगुना हो गया। श्रोता यानी सुनने वाले भाव विभोर होकर स्वरों की इस अपूर्व बाजीगरी का आनंद उठा रहे थे
और मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे उस कलाकार की जो शहनाई से उभरे स्वरों के रास्ते उनके हृदयों में प्रवेश कर रहा था। यह शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम गणतंत्र दिवस की संध्या पर लाल किले में आयोजित समारोह में शहनाई बजा रहे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक ऐसा कोमल हृदय मानव जो संगीत के द्वारा आत्मा की गहराइयों में उतर जाते थे, ऐसा व्यक्तित्व जो विश्वविख्यात शहनाई वादक के रूप में जीते जी किंवदंती बन गए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च सन 1916 को डुमरांव बिहार में हुआ। इनके पूर्वज डुमरांव रियासत में दरबारी संगीतज्ञ थे। इन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा चाचा अली बख्श विलायत से मिली। अली बख्श वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। चाचा की शिक्षा से जहां उनमें संगीत के प्रति गहरी समझ विकसित हुई, वहीं सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव भी जागृत हुआ। उन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया और शहनाई वादन को विश्व स्तर पर नित नई ऊंचाइयां देने का निश्चय कर लिया। बिस्मिल्लाह खां संगीत और पूजा को एक ही दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि संगीत, सुर और पूजा एक ही चीज है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई की गूंज से अफगानिस्तान, यूरोप, ईरान, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस, अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत विश्व के सभी प्रमुख देशों के श्रोताओं को रसमग्न किया। उनका संगीत समुद्र की तरह विराट था, लेकिन वे विनम्रता पूर्वक कहते थे, मैं अभी मुश्किल से इसके किनारे तक ही पहुंच पाया हूं, मेरी खोज अभी जारी है। संगीत में अतुलनीय योगदान हेतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश विदेश में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सन 2001 में प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मान एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें प्रदान की गई डॉक्टरेट की उपाधियां उनकी ख्याति की परिचायक हैं। खां साहब अत्यंत विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। संगीत के प्रति पूर्णतः समर्पण, कड़ी मेहनत, घंटों अभ्यास, संतुलित आहार, संयमित जीवन और देश प्रेम के अटूट भाव एवं गुणों ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दी। अभिमान तो जैसे उन्हें छू तक नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शास्त्रीय संगीत परंपरा की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी थे जिन पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। इनका देहावसान 21 अगस्त 2006 को हुआ था। अब प्रश्नों के उत्तर अभ्यास देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत की किस गायिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया है? भारत की लता मंगेशकर नामक गायिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया है। उनका नाम इस पुस्तक में क्यों अंकित किया गया? क्योंकि उन्होंने 50,000 गीत गाया जो आज तक विश्व में किसी गायक ने नहीं गाया है। इसलिए वो विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसीलिए गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया। लता जी का वह कौन सा गीत था जिसने देश में एकता और अखंडता की मशाल जलाई? मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत ने देश में एकता एवं अखंडता की मशाल जलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू निकल आए। 4 उत्तर हैं। आंखों में कुछ गिर जाने के कारण, बीमारी के कारण, बहुत अधिक प्रसन्नता के कारण,
लता एक घ सही है, 3 का घ सही है। लता मंगेशकर द्वारा शहीदों की स्मृति में गाए गए गीत को सुनकर के उनकी आंखों में आंसू आए। प्रश्न नंबर 4 के 4 उत्तर हैं। लता को निम्नलिखित सम्मानों में से कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? नोबेल पुरस्कार, 4 का ग उन्हें नहीं प्राप्त हुआ नोबेल पुरस्कार। प्रश्न नंबर 5 के भी 4 उत्तर हैं। भारत के गणतंत्र दिवस की संध्या पर लाल किले के मंच से शहनाई वादन करने वाले व्यक्ति थे। दूसरा उत्तर 5 का ख सही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। प्रश्न नंबर 6, वे कौन से गुण हैं जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को विशिष्ट बनाते हैं? उनकी विनम्रता, कड़ी मेहनत, उनका समर्पण संगीत के प्रति, घंटों अभ्यास, संतुलित आहार, संयमित जीवन और देश प्रेम का अटूट भाव। ये वे गुण हैं जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को विशिष्ट बनाते हैं। इस तरह महान व्यक्तित्व के सभी पाठ पढ़ा दिए गए और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया गया। मैं आशा करता हूं कि इसे अपने गृह कार्य होमवर्क की कॉपी पर विधिवत पाठों का सारांश और प्रश्नों का उत्तर लिख लोगे और उन्हें याद करोगे। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जा रही है कि प्रत्येक सप्ताह उनकी कक्षाएं बुधवार के दिन और शनिवार के दिन चलेंगी। 9:45 बजे से आना है। साथ में मुंह पर मास्क जरूर लगा होना चाहिए और सभी किताबें, होमवर्क की कॉपियां, कलम साथ में लेकर के आना है। मुंह पर मास्क बेहद जरूरी है। फिर से सुनो, कक्षा 8 के बच्चों को बुधवार और शनिवार 2 दिन कक्षाएं चलेंगी।